बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की ताज़ा खबरों के साथ मैं हूं अब्दुल गफ्फार। सबसे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब चलते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों की तरफ। मुत्तहिदा अरब अमारात में गैर शादीशुदा जोड़ों के बच्चों का पैदाइशी सर्टिफिकेट बनवाना मुमकिन। अब इस खबर की तफसील। खलीज टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक मुत्तहिदा अरब अमारात की हुकूमत ने एक नए और अहम कानून का इतलाक कर दिया। बताया गया है कि अब से मुत्तहिदा अरब अमारात में पैदा होने वाले बच्चे जिनके वालिद का नाम और तफसीलात मालूम न हों, उन्हें भी पैदाइशी सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा। अमाराती सदर शेख मोहम्मद बिन जायद आल नहयान की मंजूरी के बाद अमारात में बच्चों के पैदाइशी सर्टिफिकेट के इजरा के इस नए कानून का इतलाक कर दिया गया है। नए कानून का इतलाक अक्टूबर 2022 से किया गया। बताया गया है कि इस नए कानून के तहत आइंदा से अमारात में पैदा होने वाले बच्चों को वालिद के नाम और तफसीलात की फराहमी के बिना ही पैदाइशी सर्टिफिकेट हासिल करने का हक दे दिया गया। यानी बगैर शादीशुदा जोड़ों के यहाँ पैदा होने वाले बच्चों का पैदाइशी सर्टिफिकेट बनवाना मुमकिन होगा। ये पहला मौका है जब किसी अरब मुल्क में अपने बच्चे की परवरिश करने वाली तनहा माँ को बच्चे के वालिद की शनाख्त की तफसीलात फराहम किए बिना पैदाइशी सर्टिफिकेट हासिल करने का हक दिया गया है। बताया गया है कि नए इतलाक शुदा कानून के तहत अमारात में बच्चे का पैदाइशी सर्टिफिकेट हासिल करने के लिए वालिदैन के शादीशुदा होने की शर्त भी ख़त्म कर दी गई है, जबकि नए कानून में बच्चे के वालिदैन के लिए मियाँ बीवी की बजाय वालिद और वालदा के अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। अपने रूममेट पर तशद्दुद करके इसे मुस्तकिल माजूर करने वाली खातून को जेल भेज दिया गया। अब इस खबर की तफसील। एक अरब खातून ने अपने रूममेट पर हमला करके इसे तशद्दुद का निशाना बनाया और इससे मुतासरा खातून की मुस्तकिल माजूरी हुई। दोनों के दरमियान माली तनाज़ा था। ज़बानी तकरार के बाद झगड़ा हुआ और मुलज़मा मार पीट और तशद्दुद पर उतर आई। मुतासरा खातून ने पुलिस को अपने बयान में बताया कि वो इस हमले से हैरान रह गई थी, जिसके नतीजे में मुतादिद जख्म आए। फॉरेंसिक डॉक्टर की रिपोर्ट के मुताबिक मुतासरा शख्स के चेहरे पर कई जख्म आए, जिनमें नाक के पर्दे की खराबी और टेढ़ापन भी शामिल है, जो कि मुस्तकिल माजूरी का तखमीना 10% है। वाक़े के नतीजे में मुतासरा खातून 20 दिन से ज़्यादा अरसे तक अपना काम काज करने से कासिर रही। मुलज़मा ने तफ्तीश के दौरान एतराफ़ किया कि इनके दरमियान माली तनाज़ा के बाद मुतासरा पर हमला किया और ये कि वो मुतासरा को मुस्तकिल माजूरी का बायस नहीं बनना चाहती थी। इसे सज़ा पूरी करने के बाद मुल्क बदर कर दिया जाएगा। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। एक शख्स का अपनी साबका बीवी पर शर्मनाक इल्ज़ाम। अदालत ने अदम सबूत पर मुकदमा खारिज कर दिया। अब इस खबर की तफसील। अबूज़ेबी के एक रिहायशी ने अपनी साबका अहलिया के खिलाफ मुकदमा दायर किया, जिसमें इल्ज़ाम लगाया गया कि इसकी साबका बीवी ने इसकी मालूमात और रजामंदी के बगैर घर में मौजूद अपने निजी सेफ से 70,000 दिरहम चोरी किए थे। इस शख्स ने मुतालबा किया था कि इसकी साबका बीवी इसे 85,000 दिरहम की रकम अदा करे, जिसमें इसने इससे ली गई रकम और हर्जाने का मुआवजा अदा किया। इस शख्स ने अबूज़ेबी फैमिली एंड सिविल एडमिनिस्ट्रेटिव क्लेम्स कोर्ट को बताया कि इसकी बीवी के साथ इसके 3 बच्चे हैं। उन्होंने कहा कि तलाक होने से पहले खातून ने गैर कानूनी तौर पर इनके बेडरूम में मौजूद निजी सेफ से रकम ली। मुलजिम ने जोर देकर कहा कि खातून को
खुफिया पास कोड मालूम था जिसने सैफ को खोला था और इसने रकम लेने का एतराफ़ किया था। इसने उसे वापस करने का वादा किया था। उन्होंने कहा कि इनकी तलाक ज़्यादातर इस वाक़े पर होने वाले झगड़ों का नतीजा है। अदालत में पेश होने पर खातून ने अपने साबिक शौहर के इल्ज़ामात की तरदीद की। इसने ये भी कहा कि उसने 1 साल से अपने बच्चे के स्कूल की नक्ल हमल के लिए इस शख्स से 15,000 दिरहम वसूल नहीं किए थे और इसके साबिक शौहर ने अपनी बेटियों की देखभाल से बचने के लिए इसके खिलाफ मुकदमा दायर किया था। अदालत ने तमाम फरीकैन का मौक़िफ़ सुनने के बाद अदम सबूत की बिना पर केस को खारिज करने का फैसला किया और मुद्दई से कहा गया कि वो अपनी साबका बीवी के कानूनी अखराजात भी अदा करे। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। खातून के साथ व्हाट्सएप के जरिए बदतमीजी करने पर एक शख्स को 23,000 दिरहम अदा करने का हुक्म दे दिया गया। अब इस खबर की तफसील। खातून ने जिसने सोशल मीडिया एप्लीकेशन व्हाट्सएप का इस्तेमाल करके एक शख्स की बेइज्जती की थी, उनको अदालत ने हुक्म दिया है कि वो मुतासरा शख्स को 23,000 दिरहम का हर्जाना अदा करे। अदालती दस्तावेज़ात के मुताबिक इस शख्स ने खातून के खिलाफ मुकदमा दायर किया जिसमें खातून के बदसलूकी के पैगामात के नतीजे में मुबैना तौर पर होने वाले इखलाकी और मादी नुकसानात की शिकायत की और इसके बदले 6 लाख दिरहम मुआवजे का मुतालबा किया। मुताल्लिका शख्स ने अपने मुकदमे में मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि खातून ने व्हाट्सएप पैगामात के ज़रिए इसकी तौहीन की और बदसलूकी की जिससे वो नफ्सियाती तौर पर मुतासर हुआ। इनके तौहीन आमेज़ पैगामात ने अपने लोगों और साथियों में मेरी साख को भी नुकसान पहुँचाया। खातून को कबल अज़ीं अबू ज़ैबी की फौजदारी अदालत ने मर्द की तौहीन और ऑनलाइन कवानीन की खिलाफ वर्जी का मुर्तकिब पाए जाने के बाद गैर हाजिरी पर 5,000 दिरहम जुर्माने की सज़ा सुनाई थी। दोस्तों, ये थी कुछ आज की ताज़ा तरीन अपडेट्स जो मैंने आपके साथ शेयर की। मिलते हैं अगली खबरों के लिए, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।